मुझे गंभीर होकर सुनेंगे तो, वरना मैं हंसाने के लिए तो आपको इतना हंसा सकता हूँ, इतना। मैं एक एक सुनाऊंगा और आप ऐसे 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 लोटपोट हो जाएंगे। मैं एक सुनाता हूँ बस। एक हेलीकॉप्टर जा रहा था बिहार में। बोले नहीं नहीं, बिहार में तो बीजेपी है। उधर 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 झारखंड में, झारखंड में जाओ। हेलीकॉप्टर में 4 लोग थे। एक प्रोफेसर था, एक नेताजी थे, एक बच्चा था और पायलट। अचानक पायलट को सूचना मिली कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है हेलीकॉप्टर में और ये अगले 5 मिनट में क्रैश हो जाएगा। तो उसने जल्दी से घोषणा की कि दुर्भाग्य से हमारे पास आज 3 पैराशूट हैं, आदमी हम 4 हैं, जो देश के लिए जरूरी है जल्दी कूद जाए। सबसे पहले तुरंत नेताजी कूदे, उसके बाद प्रोफेसर कूदा। अब एक पैराशूट बचा, 2 लोग, बच्चा और पायलट। पायलट ने बच्चे की ओर देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहा देखो, हमको तो मरना सिखाया जाता है, तुम देश का भविष्य हो, एक पैराशूट बचा है, लेके कूद जाओ। बच्चा बोला पायलट अंकल रोने की जरूरत नहीं है, पैराशूट 2 बचे हैं, हम दोनों बचेंगे। पायलट ने पूछा 2 कैसे बचे? बच्चा बोला 2 ऐसे बचे, नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। प्रतीक गुप्ता संचालन में ताली बजाते रहना, वरना बस्ते में आपको भी बांध सकता हूं। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में। सुन नहीं पाएंगे आप, मुझे सुनिए भी। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी ताली। सुनेंगे साहब तालिबान? तो एक बार पूरा सदन मुझे बताए, मैं फिर उसका दो छंद सुनाता हूं। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, कविता भी सुनना मत भूल जाना। मैं हिंदी का आदमी नहीं हूं, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी दुर्भाग्य से। मैं जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। वाह। जेपी की आंदोलन की कोख से 2 चीजों ने जन्म लिया, जनता पार्टी ने और हरिओम पंवार ने। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं, हरिओम पंवार काइट में कविता सुना रहा है। वाह। और 14 साल में पहली बार सुना रहा है। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर। भैया आवाज छोड़ता है बीच में, ये बीच में आवाज मुझसे नाराजगी है क्या इसकी? वाह। या इन कवियों में से किसी का संपर्क हो गया उससे? ये भी होता है कई बार, हम ऐसा करते हैं जब कोई ज्यादा जम जाता है, तो जब हमारा नंबर आता है तो। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने। मेरे छोटे भाई बहनों, हरिओम पंवार कोई कवि नहीं है। मैं 50 साल से जल रहा हूं इस देश में, 50 साल हो गए मुझे मंचों पर। हरिओम पंवार एक जलती हुई आग का नाम है। उस आग का नाम हरिओम पंवार है, जिसको छुओगे तो जलोगे, और छू नहीं सके तो छूने के लिए बहुत तरसोगे। ये दावा केवल मैं करता हूं।
मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध, हुजूर उनको पकड़ो, वापस अपनी जगह पर जाके खड़े हो जाओ। बेटा रीटेस्ट करा दूंगा तुम्हारा। आप डरिए मत, लेकिन थोड़ी देर मुझे वातावरण दीजिए। मैंने भी क्लासें पढ़ाई है, लेकिन थोड़ा आपसे बड़ी क्लासें पढ़ाई है। मैंने LLM पढ़ाया है। अगर किसी ने मेरी क्लास में बाल भी खुजा दिए, फिर मैंने 10 दिन नहीं पढ़ाया। सुनिए मन से, मैं आपके दिलों पर दस्तक देना चाहता हूँ। जितना अच्छा आज, ऐसा नहीं है कि मैं छोटे भाई बहनों की कविताओं से बहुत खुश नहीं हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ, और उससे ज्यादा आपकी सुनने की निष्ठा से अधिक खुश हूँ। मैं एक बात बिना कहे चला जाऊंगा तो मेरे दिल पे बोझ रहेगा। जिस तरह से पहले कवि से प्रतीक गुप्ता तक आपने कविताएं सुनी हैं, मैं 30 साल लाल किले गया हूं कविताएं सुनाने, लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन काइट के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की थोड़ा बदलिए। कविता के संस्कार जीने की कोशिश कीजिए। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और 2 पंक्तियां आप तक पहुंच जाएं तो मैं और तालियों में जोश देखना चाहता हूं। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई दे, के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। मैं बनारस गया पिछले दिनों, मेरा एक दोस्त प्रोफेसर था वहाँ, रिटायरमेंट के बाद वो बनारस चला गया, मैं मेरठ में रह गया। तो मैंने चोट की वजह से कुर्सी मांगी तो पीछे से बोला, हरिओम पवार अब तो बूढ़ा हो गया। अच्छा, कहा तो उसने सच, पर वो जाटी क्या जो मान जाए। ईगो नहीं मानती ना, सच बात को भी ईगो नहीं मानती। तो मेरे मुंह से एक वाक्य उस दिन तो अचानक निकला, मैं उसे दोहराता हूं ताकि मुझे आशीष मिले आपके और मेरी उम्र बढ़े। मेरे मुंह से अचानक निकला प्रतीक जी कि देख, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 6 लाइन सुनना, 6 लाइन सुनना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, बुझेगी मैं उस दिन मर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं छोटी करता हूँ कविता, अंतिम छंद सुनाता हूँ। जिंदाबाद। हाँ, 2021 में 15 अगस्त को तालिबानियों का पूरा कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया था। हाँ, उस दिन उनका एक प्रेस प्रवक्ता बार बार एक बयान दे रहा था, मैंने खुद सुना, कम से कम 6 से 7 बार टेलीकास्ट हुआ उसका बयान। वो बार बार बोल रहा था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जिहाद ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड।
ये तो भला हो भगवान का कि पाकिस्तान की तालिबानियों से झगड़ा हो गया, वरना हमारे गले को पड़ जाते। तो मैंने अंतिम छंद दुनिया को सुनाने के लिए लिखा जब तालिबानियों ने कहा कि हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। तब मैं अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ और मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला, तो मैं काय का हरिओम पवार, काय का हरिओम पवार। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो, मन करे उछलने को तो अपने को रोकना मत। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, हाथ सेकना, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। देखो तुम सब लोग इतना नहीं जमते तो मैं भी नहीं जमता। भारत माँ को इस समय आराम करने दो। मैं आपको दूसरा नारा बताऊंगा थोड़ी देर बाद, जिंदाबाद। वो लगाया करना। तालिबान हो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। देखो सब छोटे भाई बहनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। अगर तुम सब मुझसे उम्र में बड़े होते ना तो मैं सबके पोस्टर अब तक उखाड़ चुका होता है। तालिबान हो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। जिंदाबाद। बच्चों को मैं अपनी बात जमने दूंगा तो कमाल है। सल्यूट करता हूं, सल्यूट करता हूं। प्रत्येक देखिए ये प्रतीक गुप्ता ने जो ये संस्कार डाले इस विद्यालय में, मैं चाहता हूं ये सदन एक बार प्रतीक गुप्ता के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रतीक सुनाओ। बहुत बहुत देखते ही देखते वो वैश्विक चेहरा बन गया देश का और इतना लोकप्रिय हास्य रस का कवि बन गया। और आज तो जो उसने सुनाई कि दोस्त कोई हो और उसकी सलाह साथ हो तो कोई खुदकुशी तक से बच सकता है, इससे बड़ा और कोई संदेश किसी कवि सम्मेलन का नहीं हो सकता। इसलिए सब दोस्ती की तलाश कीजिए। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए, जोश में रहना बस, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। कमाल हो गया। सल्यूट। हम उनको साहब मैंने 50 साल में जितने भी जीवन में कवि सम्मेलन किए हैं उनमें जो श्रेष्ठ 10 कवि सम्मेलन होंगे उनमें एक ये काइट का भी कवि सम्मेलन। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, और देखना चाहता हूँ जोश कितना है आप में। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में।
कमाल हो गया। हाँ, बुलडोजर की भाषा में समझे ना, हमें नहीं पता आजादी किससे आई, लेकिन शांति बुलडोजर से आई। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। कविता सुनना। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान भारत माता की, भारत माता की। माफी मांगता हूँ, मैं बीच बीच में पानी पी रहा हूँ। पिछले दिनों में बीमार हुआ बहुत, तो मुझे दवाइयाँ बहुत खिलाई गई। और कैसे खिलाई गई, जो मेरे एलोपैथी के दोस्त हैं मेरठ के, उन्होंने कहा हमारी दवाइयों से बचेगा। अच्छा, मैं बाबा रामदेव के पास उठता बैठता हूँ। बाबा रामदेव ने कहा डॉक्टरों की दवाई मत खा लेना वरना मर जाएगा, मेरी खा। डॉक्टरों ने कहा बाबा की मत खा लेना वरना मर जाएगा, और मैं बचा जब मैंने दोनों की खानी बंद की। जिंदाबाद। दोनों रोज मुझे इसके मत खाना, इसके मत खाना, इसकी मत खाना। मैं किसकी मानूं? डॉक्टर भी मेरे दोस्त, बाबा के यहाँ भी मैं उठता बैठता हूँ। सुनिए, मन से सुनिए, मैं गंभीर होने जा रहा हूँ। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, भारत ने हर समझौते का आदी होना छोड़ दिया। और साहब अगली पंक्ति पर या तो रहना चुप, या तालियां बजाओ तो इतनी बजाना कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने कोई गलती नहीं की है लिख के। मैं नहीं लिखता तो शायद कोई लिखता नहीं, कोई नहीं लिखता, ये बात मैंने लिखी है। अगर आपको लगे मुझे लिखना चाहिए और ये लिखने की जरूरत आ गई है, तो समर्थन इतना करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। सोच समझ के। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। देखिए, मैं बैठे। देखिए, मैं जीवन में कभी एक पल को भी मजहबी नहीं हुआ। मैं जानता ही नहीं हूं कि मजहबी भेदभाव होते क्या है। जो 25 साल से मेरा कुक है, मैं उसकी जाति नहीं जानता। जो मेरा 20 साल से ड्राइवर है, मैं उसकी जाति नहीं जानता। मेरे घर में जो मेरे साथ काम करते हैं, उनकी जातियां मुझे नहीं पता। ये लाइन मैंने लिखी क्यों, आधी मिनट में बताना चाहता हूं। मैं जब रिटायर हो गया यूनिवर्सिटी से, तो मैंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय के डॉक्यूमेंट पढ़ डाले। सारे डॉक्यूमेंट मैंने पढ़े। मैं, अगर यहाँ कोई भी राजनीतिक चिंतन हो, किसी भी पार्टी का राजनीतिक चिंतक बैठा हो, तो इस सवाल पर विचार करना जो मैं कहने जा रहा हूं। जब बंटवारा हुआ, हम 33 करोड़ थे, 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे मुस्लिम भाई थे। देश का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर जमीन बांटी गई। जमीन जनसंख्या के आधार पर बटी। वो 1/3 थे, तो 1/3 जमीन। अभी बोल के दिखा रहा हूं, सुनना। तालिबानी जिन्न के अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तालिबानी जिन्न के अब्बा आका तुम थे अमेरिका।
इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग, इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका? तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साये को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। हाँ। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। और दो पंक्तियां फिर आपकी तालियों का आशीष चाहती हैं। जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। हमने दुनिया के दादा का दम्भ। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से। और जोश में आना और जोश, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखा